डॉक्टर नीरज कुमार का भी यही कहना है कि एसोसिएट डायरेक्टर, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग के मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में लिपिड लेवल्स को रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि लिपिड लेवल्स को रेगुलेट करने का मतलब अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। अब क्योंकि इस बीमारी ने एक नया रूप ले लिया है, नौजवानों के ऊपर अटैक करने लगी है, आपको बताना चाहती हूँ, हृदय रोग हमारे देश की बढ़ती हुई दूसरी बड़ी चुनौती है। हम ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं। अगर हृदय रोग को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले समय में हम हृदय रोग की भी राजधानी बन जाएंगे। अगर हमारे देश भारत में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन, स्वस्थ हृदय के साथ एक निरोगी जीवन जीना चाहता है, तो उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूर करना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बचपन से जमने लगते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में हृदय के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का सामना मानव शरीर को करना पड़ता है। तो हर वो व्यक्ति जो हेल्दी हार्ट की इच्छा रखता है, स्वस्थ हृदय की तमन्ना रखता है, उससे गामा ओरिजिनॉल का सेवन रेगुलरली करना होगा। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीजन का इनटेक। हम सब ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, हम सबके शरीर में हम ऑक्सीजन का सेवन करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर एक ऐसा प्रोसेस करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन है तो जिंदगी है, ऑक्सीजन है तो सांस है। अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में चल रही है तो हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो प्रोसेस हमारे शरीर में जाकर करती है, उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। देखिए, जिस प्रकार से एक गैस पर हम चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, आग जलाते हुए बहुत सारी चिंगारियां निकलती हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो आग चाहिए। आग के साथ जो चिंगारियां, जो कि बाय प्रोडक्ट हैं उस आग की, ये चिंगारियां हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। अगर ये चिंगारी किसी कपड़े पर, हमारी ही किसी पोशाक के कपड़े पर लग जाए तो आग लग सकती है। लेकिन क्योंकि आग की जरूरत है तो चिंगारियां तो स्वाभाविक है, आएंगी ही आएंगी। उसी तरीके से क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे, जो कि हमारी ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे शरीर के एक एक सेल के ऊपर अटैक करते हैं। आप सब जानते हैं हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है सेल। जैसे अगर मैं एक किसी बिल्डिंग की, किसी घर की, किसी इमारत की बात करूं, तो उसकी मूलभूत इकाई है ईंट का पत्थर। जो ईंट होती है वो उसकी मूलभूत इकाई है। उसी प्रकार से छोटे छोटे सेल्स से जुड़कर हमारा पूरा शरीर बना है। और जब हमारी मूलभूत इकाई को अंदर से कोई डैमेज करने लगेगा, तो शरीर का भविष्य कैसा होगा? जब किसी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है आपके अपने गामा ओरिजिनॉल का।